नमस्कार, मैं हूँ आरजे अंजू और मौसम में आज हम फिर से एक कलाकार के बारे में आपसे कुछ जानकारियाँ साझा करेंगे। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना की, जो कि अपने ज़माने के सुपरस्टार थे। उनके ऊपर हमने आपको पहले भी एक बार जानकारी दी है उनके करियर के बारे में, लेकिन आज हम उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो साझा करेंगे। जब राजेश खन्ना ने ये कबूल किया था कि डिम्पल कपाड़िया ने यानी कि उनकी अर्धांगिनी ने उनकी एक्स अंजू महेंद्रू से दूरी बनाने में उनकी मदद की थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया के साथ अपनी शादी के बारे में जानकारी साझा की थी। राजेश खन्ना, जिन्हें अक्सर भारत का असली सुपरस्टार कहा जाता है, उन्होंने पेशेवर सफलताओं और रोमांटिक उलझनों दोनों से सजी एक जिंदगी जी है। अपने शानदार फिल्मी करियर के बीच उनके निजी रिश्ते, खास तौर पर प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ उनके हाई प्रोफाइल संबंध हमेशा आकर्षण का विषय रहे। इनमें से अंजू महेंद्रू के साथ उनका रिश्ता और इसके बाद डिम्पल कपाड़िया से शादी अभिनेता के जीवन के दिलचस्प अध्यायों के रूप में उभरे। अपने संयमित व्यवहार के लिए जाने जाने वाले राजेश खन्ना अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर थे। ये विशेषता उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के साथ अपने विवाह में भी दिखाई। अपने बढ़ते करियर के बीच वे वैवाहिक सुख का आनंद ले रहे थे, लेकिन इसके पतन ने उनके रिश्ते पर छाया डाल दी। अपनी शादी के पहलुओं से सार्वजनिक रूप से परिचित होने के बावजूद राजेश खन्ना ने एक बार एक रहस्य का खुलासा किया था, जिससे उनके गतिशील करियर के अब तक अज्ञात पहलू पर प्रकाश पड़ता है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी तब हुई जब डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और जबकि राजेश खन्ना 31 वर्ष के थे, यानी कि उम्र में उनसे दुगने थे। उनके मिलन और उसके बाद उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में खुलकर बातचीत की, खुलकर चर्चा की। उन्होंने अपनी शादी का श्रेय मीडिया के भारी दबाव और जनता की अपेक्षाओं को दिया। उनके बीच उम्र के बड़े अंतर के बारे में पूछे जाने पर राजेश खन्ना ने उनके मिलन के पीछे एक मार्मिक मकसद का खुलासा किया। वो मकसद क्या था? उन्होंने स्वीकार किया कि अंजू महेंद्रू से खुद को दूर करने के लिए डिम्पल कपाड़िया की संगति में सांत्वना की तलाश की। हालांकि उन्होंने अंजू के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को सुलह के चक्र में फंसा लिया, एक ऐसी दुविधा जिससे उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को गले लगाकर मुक्त होने की कोशिश की। अपने रिश्ते के बारे में विस्तार से बताते हुए राजेश खन्ना ने खुलासा किया कि उन्होंने डिम्पल कपाड़िया पर एक शर्त रखी थी। उसके सामने एक शर्त रखी थी कि वह बॉबी में अपनी शुरुआत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में करियर ना बनाए, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म बॉबी ही थी, हम सभी जानते हैं, जो कि राज कपूर द्वारा निर्देशित थी और उसमें उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया था और उनके साथ थी डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में। उन्होंने डिम्पल की प्रतिक्रिया को याद किया, जिसमें उन्होंने राज कपूर की शिष्या से राजेश खन्ना की पत्नी बनने में संतुष्टि व्यक्त की थी, जिससे संकेत मिलता है कि वह उनकी शर्तों को स्वीकार करती थी। अपनी शादी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपसी प्रयासों से चिन्हित सामंजस्यपूर्ण शुरुआत को याद किया। हालांकि एक अप्रत्याशित दरार उभरी, जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने असंतोष और उपेक्षा की भावना व्यक्त की। राजेश खन्ना ने अपने काम और सहयोगियों के खिलाफ अपनी पिछली शिकायतों को याद किया, इसे उन्हीं व्यक्तियों के साथ अपने वर्तमान सहयोग के साथ जोड़ते हुए एक सुलह या शायद उनके रुख में एक बदलाव का सुझाव दिया। तो राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए, यानी डिम्पल कपाड़िया के साथ वैवाहिक संबंध में पूरी तरह उनके साथ लॉयल रहने के लिए अंजू महेंद्रू, जो उनकी प्रेमिका थी, उनसे अपने रिश्ते, जो घनिष्ठ रिश्ते थे, उनको समाप्त करने का पूरी तरह से प्रयास किया था, जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हो गए थे।
लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके फिर से अंजू महेंद्र से रिश्ते गहरे हो गए थे और इसी बात पर नाराज होकर डिम्पल कापड़िया उन्हें छोड़कर अलग भी रहने लगी थी अपनी बच्चियों के साथ। और तब काका अकेले रह गए थे और उस वक्त अंजू महेंद्र ही थी जो उनका साथ निभा रही थी। लेकिन अपने अंतिम समय में उनको ये सुअवसर मिला कि वो अपने रिश्ते ठीक करे और डिम्पल कापड़िया उनकी बीमारी की खबर सुनकर उनके पास लौट आई और अंत तक, जब तक उन्होंने इस लोक को नहीं छोड़ा, तब तक वो उनके अंतिम पलों में उनके साथ रही और एक पत्नी होने का कर्तव्य पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से उन्होंने निभाया। तो आज के लिए मौसम में इतना ही। हम फिर से कोई अलग किस्सा या कहानी हमारे बॉलीवुड के कलाकारों के विषय में लेकर आएंगे। तब तक के लिए करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान